हेलो चिल्ड्रन, हम इस चैप्टर में देख रहे थे कि एक बच्चा है उत्सव, जिसके दादाजी उसको रूलर्स के बारे में बता रहे थे, राजपूत डायनेस्टीज़ की, कि जो राजपूत डायनेस्टीज़ थे उनके रूलर्स थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, जिसमें अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज। तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो आप पेंसिल ले लीजिएगा। विलेज इंस्टीट्यूशन वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो जो विलेज इंस्टीट्यूशन था, मतलब विलेज में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मिडीवल पीरियड में। द पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से देखा जाता था? पंचायत से ही। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच, एंड ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। तो जो हेड होते थे पंचायत के, उन्हें सरपंच कहा जाता था या मुखी कहा जाता था, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो सभी व्यक्ति के साथ, गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति के साथ न्याय करें। हिज वॉज द फाइनल वर्ड, मतलब जो सरपंच बोलेंगे वही फाइनल होगा। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रेट। और कई केसेस में ऐसा होता था कि ग्राम सभा भी केसेस को हैंडल करते थे और कल्प्रेट्स को पनिश करते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। आज भी हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है, जो उसमें हेड होते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है गांव में तो उसका सॉल्यूशन वो निकालें। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। तो जो उस समय में किंगडम का, ठीक है, किंगडम का जो मेन रेवेन्यू था, आवक थी, वो कहाँ से होती थी? लैंड रेवेन्यू से। ठीक है, मेन जो आवक थी वो ज़मीन से, ज़मींदार आप लोगों ने सुने होंगे। तो ज़मीन को उस पर लोन लिया जाता था, ठीक है, उस पर कर्ज देते थे लोग। तो इस तरीके से मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। तो हर एक किंगडम का अलग अलग तरीका था कलेक्टिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू, बट यूजुअली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। तो मतलब लैंड रेवेन्यू में एक मेन जो था वो ये था कि जो भी आपकी फसल होगी उसका 1/6 जो पार्ट होगा वो आपको टैक्स के तौर पर देना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर ऑल्सो लाइव ऑन द पीपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स थे जो लोगों पे लागू पड़े थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। कई हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। जैसे टैक्स कलेक्शन का अलग से है, ठीक है, और जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उनका है, टीचिंग में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता था। मोर एवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट एंड ऑक्ट्री पॉइंट। ठीक है, तो टैक्सेस जो है वो कहाँ से कलेक्ट किए जाते थे? पोर्ट से या ऑक्ट्री पॉइंट। ऑक्ट्री पॉइंट वो होता है जहाँ से कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है, उस पॉइंट को ऑक्ट्री पॉइंट, चुंगी जो यहाँ से ली जाती है। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और ये किसको दे देते थे? वो लोग राजा को जाकर दे देते थे। तो ये हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था विलेज में वो क्या था। अब है लिटरेचर। राजपूत एरा जो था उसमें, जो राजपूत युग जो था उसमें लिटरेचर का जो पार्ट है अब हम देखेंगे। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, राजपूत एज में बहुत सी ऐसे लिटरेचर्स लिखे गए और अलग अलग प्रकार के। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट प्रोटनेज फ्रॉम किंग। तो जो लोग स्कॉलर्स होते थे, ठीक है, जो
महापुरुष होते थे, ज्ञानी होते थे, उनको शरण दिया जाता था राजा के दरबार में। मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एट्सेट्रा। तो कई जो लिटरेरी थे, कई किताबें ऐसी थी जो इन सारी लैंग्वेज में लिखी गई, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एट्सेट्रा। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कवि थे संस्कृत के, उन्होंने कंपोज द एपिक शिशुपाल वध, ठीक है, उन्होंने लिखा था शिशुपाल वध। किसने? माघ ने, जो संस्कृत कवि थे। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। द एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण। तो इस महाकाव्य में ये लिखा गया कि किस तरीके से शिशुपाल का वध किया गया श्री कृष्ण के द्वारा। सिमिलरली अनदर पोएट श्रीशार्स रॉट द एपिक नैषाद चरित्र विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नाल एंड दमयंती, ठीक है, इन्होंने लिखा, श्रीहर्ष ने, ये नैषाद चरित्र जिसमें नाल और दमयंती के बारे में लिखा गया। इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण वर प्रेजेंटेड इन अ लिरिक मैनर, ठीक है। तो जो राधा और गोपी भगवान श्री कृष्ण के लिए जो गीत गाते थे उनको भी धुन दिया गया, ट्यूनिंग दी गई, शब्द दिए गए। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ द किंग वर ऑल्सो कंपोज इन अ पोएटिक मैनर। तो जो उनकी बायोग्राफी थी, जो जीवनी थी, जो उनके अचीवमेंट्स थे, जो युद्ध करते थे, जिसमें उनको अचीवमेंट होते थे, जो उनको गोल को वो अचीव करते थे, उसको भी कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरित। तो हेमचंद्राचार्य ने क्या लिखा? कुमारपाल चरित। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल एंड अ ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशासन, ये भी इन्होंने लिखा, ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशासन, हेमचंद्राचार्य जी ने कुमारपाल के चरित्र के बारे में लिखा, जो सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे कुमारपाल, और सिद्धम शब्दानुशासन भी उन्होंने लिखा। एज द टाइटल indicate the name of King Siddharaj, Jai Singh and Hemchandracharya are associated with this book, ठीक है। तो जैसे कि सिद्धम शब्दानुशासन लिखा गया, तो ये राजा सिद्धराज जो थे जय सिंह, उनके बारे में लिखा गया, और हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा। तो ये दोनों ही इस बुक से जुड़े हुए हैं। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेशन इन पाटन। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और जो प्रोसेशन, जो जुलूस निकाला गया पाटन में, उसमें जो गज राज, जो हाथी है, एलिफेंट के चरणों में अर्पित किया गया। नॉट ओनली पोइट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो सिर्फ कविताएं ही नहीं, कई कहानियाँ भी, ड्रामा भी लिखा गया। भावभूति रॉट उत्तरम चरिता, वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन द पंचतंत्र। तो इन्होंने हितोपदेश लिखा पंडित नारायण ने, और उत्तरम चरित ने लिखा भावभूति ने, और ये जो है इन्होंने हितोपदेश जो लिखा, उसमें जो कहानी थी वो पंचतंत्र के ऊपर थी। आइदर योर स्कूल और अ नियर बाय लाइब्रेरी मस्ट हैविंग बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ फोक टेल्स, लेट अस डू अ रीडिंग एक्टिविटी। अब देखिए ऑथर्स के कुछ नाम दिए, जैसे विशाखा दत्ता, उन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षसा, कलहर ने लिखा राजतरंगिणी, बिल्हन ने लिखा है विक्रम का देव चंद, सोमदेव ने लिखा है कथा सरित सागर, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो, और मेरु तुरुंगा ने लिखा है प्रबोध चिंतामणि। तो इस तरीके से कुछ ऑथर और पोइट के नेम दिए गए हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये लिटरेचर पोर्शन हो गया। अब आर्किटेक्चर जो था उस समय का, ठीक है, जैसे मंदिर, किले कैसे बनवाए जाते थे, कहाँ कहाँ बने, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।